आज मैं कैरोसेल एनिमेशन बता रहा हूँ। ये सेम तरीका यूज़ करके और भी अलग तरीके से बना सकते हो। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कितना तोड़ मरोड़ सकते हो, घुमा फिरा सकते हो। अभी तक सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है। पहले देख लो कैरोसेल एनिमेशन कैसी दिखती है। और ये तो कैमरा वाला है। मेरे को वो वाला बता दीजिएगा। हम्म। अच्छा जैसे सर ये कंपोजिशन आप बनाते हो हम्म। तो जैसे एक ही है, हम्म। एक है उसी में सारी चीजें करो, हम्म। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता क्यों नहीं है? हूँ। हाँ। ऐसा पॉसिबल है, बट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप। कल आपने कहा, हाँ। आपने कहा कि वो एक हो गया टेक्स्ट, हाँ। द स्टोरी ऑफ बैड, हाँ। हाँ। वो वाला ठीक हाँ। है। उसके बाद वो बच्चा दिखा दिया, हाँ। फिर उसमें अलग से फ्रेम लिख फिर के। एक अलग कंपोजिशन बनेगा। हाँ। ऐसा क्यों? साइड में उसको रख के बनाते चलेगा। अलग कंपोजिशन बनाने से ये भी होता है कि देखो, अलग कंपोजिशन में ये फ़ायदा होता है कि वो चीज़ क्योंकि अलग से लाई जा रही है, हम्म, तो उसके कंट्रोल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अब अलग चीज़ है। अब सपोज आपने सब कुछ एक ही में बना लिया। हम्म, अब उस वाले जो हमने नया कॉम बनाया था उसके अंदर दो चीज़ें थी। एक्चुअली में तीन चीज़ें थी। वीडियो, और एक वो इंक, फिर एक और वीडियो। तो ये तीन वीडियो अलग में चल रही थी। जब वो हम यहाँ लेके आए तब वो एक ही लेयर के अंदर था। लेकिन अगर यहाँ बनाओगे तो वो तीन लेयर साथ में दिखेंगी। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स पहले से पड़ी होंगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। अब मान लो आगे जाके चेंज करने की बारी आई, तो आपको वो तीनों पकड़ के साथ में चेंज करना पड़ेगा। बट अगर कहीं और बना के लाओगे तो वहाँ पे सिर्फ एक लेयर होगी, तो उसके अच्छा अंदर जैसे, जाना है, अलग चेंज करना ठीक है। है मैं बात समझ गई, जैसे नया कंपोजिशन है हाँ। उस पे हमने बनाया, हम्म। एक का काम हो गया, हम्म। न्यू काम करके हमने बनाया। हम्म। उसके बाद हम उस लेयर को वहीं पे रखें, वो जो एक्सपोर्ट में वहां पे बना हुआ है उसको ड्रैग करके यहाँ पे लाएं, तो हम्म। उसके इफेक्ट उसमें दिखाई देंगे हम्म। न्यू काम पे। हम्म। ठीक है। हम्म। नहीं तो फिर वैसे ही होता है, ड्रैग करने का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ड्रैग करने का मतलब बस यही है कि आपने, क्योंकि वही करेंगे ना, ड्रैग का मतलब क्या होगा, यही तो होगा। हाँ, मतलब उठा के लाओ रख दो कि। उठाएंगे तो वहीं से ना, हाँ, ऊपर से। इधर से तो नहीं कि नहीं नहीं जैसे नहीं। कॉपी पेस्ट करके ना ना दूसरे सेक्शन में ना, ऊपर जाके। से उठाओगे, इधर से उठाओगे तो वो तीनों लेयर्स ही आएंगी। ऊपर हाँ, से उठाओगे तो वो एक लेयर बन के आएगी। और इफेक्ट उसमें तीनों होंगे। हाँ, तीनों होंगे। ये है। और जो वहां चेंजेस करोगे वो यहाँ पर यहाँ चेंजेस दिखाई होंगे। देंगे क्योंकि आपने वही मेन चीज़ उठा के यहाँ रख दी है ना। समझ गए। ये चीज़ है। देखो, ये होता है कैरोसेल एनिमेशन। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है। अब इसमें तो ये क्लास रिकॉर्ड होने वाली थी। ये हो रही है। हाँ। हो रही है फिलहाल तो। जब तक ये रुक नहीं जाता अभी तो हो रही है। ठीक है। अब इसके अंदर वैसे तो तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब जो है हम्म, ये तुम्हें अलग अलग बनाने पड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हर एक जो ये है, ये तुम देख रहे हो, ये एक नया कॉम्प है। अच्छा। ठीक है। ये एक फ़ोटो नहीं है, ये एक नया कॉम्प है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो तुम्हें यहाँ दिखेगा ये एक कॉम्प है, रेंजर 5 नाम का ये कॉम्प है। और जो मेरा मेन कॉम्प है उसके अंदर ऐसे रेंजर 5 पड़े हुए हैं अलग अलग। अगर मैं रेंजर 4 खोलूँ तो यहाँ पे ये है। अगर मैं रेंजर समथिंग 1 खोलता हूँ तो यहाँ पे रेड रेंजर है। तो ऐसे करके अलग अलग तुम्हें बनाने पड़ेंगे ये सारे के सारे। तो ठीक। ये कॉम्प वन और कॉम्प फोर को क्या करके है? ये तो नए नए कॉम्स हैं, हाँ? इसमें कुछ 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 नया नया बनता रहता अच्छा है, मैं नए नए। एक ही उसमें चलाता रहता हूँ सब कुछ। ओहो। तो इसलिए ये है, तो मैं इसके लिए नया नहीं, कॉम्प बनाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ एक मिनट, सबसे उसमें जाएगी सारी वीडियो जो मेन थी, सारी जो सबसे पहले खुले थे सारे फोटोज, वो ली टाइम करवा दो। एक सेकंड को। वो तो शायद ये है, कॉम्प 4 है, ये रहा। हाँ, जैसे ये सामने आ रहा है आगे, ये वाला, हम्म। ये वाले। हाँ, ये ठीक है। मतलब गुब्बारे जैसे। हाँ गुब्बारे से, इसका मतलब ये है कि प्री कॉम्प है। हाँ, ये प्री कॉम्प है। ये देख के पता चलेगा कि ये लेयर ये प्री प्री कॉम्प है, ये कॉम्प है। नहीं है। हाँ। अच्छा। ठीक बस है। ये है। ठीक है। ठीक है समझ गया। चलो, अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा। हाँ तो मुझे जो है, पूछ लिया करो। सिनेमैटिक टेक्स्ट क्या था? अच्छा, ये तो धुरंधर वाला था। इसे हटाओ। मैं इनमें से कोई एक खोल लेता हूँ। प्रोजेक्ट फाइल ये किसकी है? स्पार्क। अरे नहीं, ये तो वही है। नया ही बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता। ये गया, मैं डोंट सेव कर दो। यहाँ पे तुम्हारे पास नया नया फ्रेश फ्रेश है। सबसे पहले जो तुम्हें कॉम्प लेना है, उससे पहले तो अपने सारे माल मसाला उठा लाना। तो मेरे पास है चार चार 8
10। तो मेरे पास 10 फोटोज है, इसको मैं ला के रखता हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये 10 फोटोज मैं इनको पकड़ के कंट्रोल जी करोगे तो भी ग्रुप बन जाएगा, नहीं बनेगा, ले यहाँ नहीं बनता। तो इन्हें पकड़ना और ये जो है ये इसके अंदर लाके फेंक देना, ऐसे पकड़ के। ये ग्रुप बन गया। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। प्रीसेट बनाने के लिए आपने क्या बताया था? सारे की फ्रेम सिलेक्ट कंट्रोल करके हाँ, सारे सारे गूगल लिए फिर एनिमेशन में जाके सेव, ऊपर से होता है। नहीं, कुछ कंट्रोल यू कर नहीं लेना है, नहीं कंट्रोल शिफ्ट यू। नहीं 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 नहीं, बस यहाँ से सिलेक्ट करके हाँ, सेव। इफेक्ट करेंगे कि लेयर सेलेक्ट करेंगे? लेयर नहीं, इफेक्ट सेलेक्ट करोगे, या तो इफेक्ट सेलेक्ट करोगे या फिर की फ्रेम सेलेक्ट करोगे। अगर मूवमेंट को वो बना रहे हो हाँ, तो की फ्रेम सेलेक्ट होंगे, अगर इफेक्ट्स को प्रीसेट बना रहे हो तो इफेक्ट सेलेक्ट होंगे सारे। ऐसे काम करता है। ठीक है, चलो हमारे कैरेक्टर्स आ गए हैं, मेरे पास है 10। तो अब हमें क्या करना है, न्यू कंपोजिशन लेनी है, लेकिन यहाँ पे साइज तुम्हें छोटा लेना होगा। स्क्वायर का साइज लोगे या फिर एक रेक्टेंगल का साइज लोगे, ऐसा यानी कि ऐसे लंबा वाला। एक सेकंड, यहाँ कोई आया है क्या? कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फॉर इंस्टेंस ले लेता हूँ, विड्थ मेरी होगी 500, ये मेरी होगी 600। तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, किसका? मतलब कॉम्प का, जहाँ पे नीचे नीचे ये क्या है, हाँ ये ब्लैक। कुछ और कर दो। कुछ भी कर लो, वो तो तुम बाद में कर सकते हो। नहीं ब्लैक में रख के रखता हूँ क्योंकि उसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है। कोई और कलर रखोगे तो तुम्हारे फोटो के ऊपर जो कलर है हाँ वो उसके साथ मैच होने लगते हैं, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट मेरी एजेस कहाँ पर है। इसलिए ब्लैक सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कलर है। ठीक है, देखो मैंने कॉम्प 1 जो लिया है वो है 500 बाई 600 पिक्सल्स का, तो ये डब्बा बन के आया छोटा सा। कॉम्प 1 का नाम कुछ और रखना, कॉम्प 1 नहीं होना चाहिए। जी क्या देंगे? जी है, टैप करो, एंटर मारो। क्या टैग करूँ? टैप करा, हाँ, एंटर मारा। ठीक है, तो मैं इसका नाम पहले सपोज सुकूना रख देता हूँ, मैंने ये रखा। तो ये मेरे एक कैरेक्टर का नाम है। अब ये जो है ये बनेगा मेरे एक कैरेक्टर का प्ले कार्ड। जैसे मैंने वो दिखाया था, उसमें सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स के ऊपर रखे हुए थे। तो यहाँ पे तुम्हें प्ले कार्ड बनाना है, उससे पहले अपने कैरेक्टर को लेके आओ, ताकि कलर जो है ये रहा सुकूना, इसको मैं उठा के यहाँ लाता हूँ। देखो अभी ये इतना बड़ा दिखेगा, तो तुम्हें कंट्रोल और शिफ्ट जी करना है ताकि वो उसके अंदर अंदर आ जाए। इसको छोटा करो, और मैंने इसे रखा है यहाँ। ट्राई करना कि वो बीच में रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी तुम एक शेप बनाने वाले हो। तो शेप लेनी है कौन सी, ये वाली। ये राउंडेड कॉर्नर्स की शेप है, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसा शेप बनाना चाहते हो। मैं राउंडेड कॉर्नर्स ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा बेहतर लगता है देखने में। देन मैंने ये लिया, ये ऐसे करके एक शेप बनाया, आ गया। इसको सेंटर कर लेना। हाँ, सेंटर के लिए तुम यहाँ जा सकते हो, अलाइन 1 2, ये प्रॉपर सेंटर हो गया है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको उठाओ ऊपर रखो। अब अगर देखो ये अभी बाहर है तो इसके अंदर तुम ट्रैक मैट कर दो ताकि वो उसके अंदर अंदर रहे, ताकि तुम जब बड़ा छोटा करो तो वो अंदर ही अंदर दिखाई दे तुम्हें। तो ये खोलना है नीचे से, इधर सेकंड ऑप्शन, फिर यहाँ से ट्रैक मैट कर दो फोटो को शेप में। अब वो उसके अंदर गई, अंदर जाने से क्या होगा कि वो गायब हो जाएगा शेप। तो शेप को लाने के लिए तुम्हें इसकी आंख खोलनी होगी, ये लो, सी अब वो उसके अंदर ट्रैप हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, जितना छोटा बड़ा करना चाहते हो कर लो। फुल स्क्रीन करना है फुल स्क्रीन कर लो, अगर वैसे दिखाना है वैसे दिखा लो। मैं इतना रखता हूँ इसे, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसमें। फॉर इंस्टेंस मैंने इसे रखा ऐसे। ठीक है, अब शेप का मैं कलर चेंज करूंगा। अभी ये सिंगल कलर है फिल का, तो फिल में जाऊंगा मैं, और यहाँ से मैं इसे रेडियल ग्रेडियंट दे रहा हूँ, ऐसे वाला गोल वाला ग्रेडियंट। तो यहाँ पे है रेडियल ग्रेडियंट, ये देखो ये ऐसा है। और ओके करोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या कलर देना है मुझे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ आ जाओ, इन दोनों में से कोई सा भी जो भी तुम्हें कलर चाहिए वो तुम ले लो। ठीक है, ऐसे करके। और ये जो पॉइंट है ये तुम्हें पॉइंट तभी दिखेगा जब तुम मूव टूल पे होगे। शेप पे क्लिक करके ग्रेडियंट ले लिया और मूव टूल पे हो तो तुम्हें जाके ये दिखेगा। तो मैं इसे इतना कर देता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने इसे इतना कर लिया। अब ये मेरा बेस बन गया है। ठीक, मुझे इसके पीछे बाउंड्री भी देनी है, स्ट्रोक देना है, क्योंकि जब मैं इसे वहां लेके जाऊंगा तो ये बहुत अलग सा दिखेगा या फिर बहुत फ्लैट सा दिखेगा, तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रोक देनी पड़ेगी। अब स्ट्रोक अगर तुम इसी शेप में दोगे तो वो नहीं दिखाई देगी। ओह, दे रही है, अच्छा हाँ मैंने उसमें वो अलग कर रखा है ना। ठीक, तो मैं इसे स्ट्रोक दे देता हूँ, हल्की फुल्की। अगर तुम देना चाहते हो तो देना,
नहीं देना चाहते हो तो मत देना, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये तुम्हारी क्रिएटिव लिबर्टी है कि तुम्हें कैसे करना है। मेरे को ऐसा ठीक लग रहा है, बट थोड़ा पतला स्ट्रोक चाहिए मुझे। परफेक्ट है। ओह, सेव मैं बाद में कर लूँगा, नहीं कर ही लेता हूँ। सेव तुम इसे करते रहना, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है कब चला जाए ये। तो मैं जे जे के क्राउज नाम से इसे सेव कर रहा हूँ। एंटर। ये हो गया सेव। अब हमारे पास एक बन चुका है, ठीक है। अब तुम्हें बाकी 9 कैरेक्टर्स के लिए ऐसे 9 और बनाने हैं। क्लियर? ठीक है। अब ये 9 और बनाओगे कैसे? मतलब जो भी कार्ड्स बनेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक कैरेक्टर होगा, एक बैकग्राउंड का तुम्हारा वो डब्बा होगा। अब ऐसे नए नए बनाने से बेहतर ये है कि ये जो है इसको 9 बार डुप्लीकेट करो, ताकि तुम्हारे पास 10 सुकूना हो जाए। और फिर अंदर जाओ, फोटो चेंज करनी है, बस सिंपल चीज़। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि साइज, क्वालिटी, कलर वगैरह सब सेम रहेंगे। फिर तुम कलर उसमें बाद में चेंज कर सकते हो। तो अब मैं सुकुना को यहाँ से, और ये चीज़ याद रखना है, यहाँ से तुम्हें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं करना है। मैंने प्री कॉम वाली क्लास में तुम्हें बताया था कि जब भी डुप्लीकेट करो तुम्हें यहाँ से डुप्लीकेट करना है। तो एक ऐसे ये किया। अब कंट्रोल डी दबाओगे 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो 10 कैरेक्टर्स हो गए। अब इन 10 को खोलो, एक एक करके खोलना, सबको साथ में नहीं। सुकुना 2 में जाएंगे हम। अब अगर मैं यहाँ से फोटो चेंज भी कर दूंगा तो सुकुना 1 जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अलग कॉम्प है अब। ठीक है, तो सुकुना 2 में मैं गया। मैं यहाँ से कुछ और रखता हूँ। मैं यहाँ पे 2G रख देता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिप्लेस कैसे करना है। जिसको रिप्लेस करना है उसको टैप कर दिया, और यहाँ पे भी टैप कर दिया, ऑल्ट दबाया, उठाओ और यहाँ रख दो, चेंज हो गया। ठीक है, और वो देख लो वो ट्रैक मैट हो रखा है। अब इसे तुम्हें छोटा करना होगा थोड़ा सा। इसको मैंने रख दिया समथिंग यहाँ। क्लियर? अब अपने पास ये है। इसका मुझे नाम चेंज करना है, तुम कंट्रोल के करके भी नाम चेंज कर सकते हो। वैसे नाम लेता हूँ तुझी। अब मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, शेप पे टैप किया, फिल पे गया। अच्छा, सुकूना क्या पूरा गायब हो गया? नहीं नहीं, वो है ना, ये रहा, ये रहा। वो नहीं अलग नहीं, ये कॉम। नहीं, जो आपने जो दूसरा जो हाँ वो गया, इमेजेस लेकर आए। वो गया, वो गया। उससे रिप्लेस हो गई है ये फोटो। अच्छा। यस। तो यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब इसको चेंज करना है टू कलर जो भी तुम चाहो। मैं इसे ग्रेइश कलर दे रहा हूँ। ये कलर डिसाइड कैसे करोगे? तुम अपने कैरेक्टर को देख के उसके हिसाब से कलर डिसाइड कर सकते हो कि भैया क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। अब मैं इस पर टैप करूँगा, इस पर टैप करूँगा, और यहाँ से मैं कोई कलर उठा सकता हूँ। ये देखो, यही सूट कर सकता है इस पर। या तो तुम ये ले सकते हो या समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। परफेक्ट है। ये हो गया मेरा इसका प्ले कार्ड। अब ऐसे ही मुझे और बनाने हैं, तो मैं इसे फटाफट बना लेता हूँ। हाँ, तो सुकूना 3 नहीं, अब सुकूना 2 नाम से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2G है। मैं इसको ना नाम चेंज करके 2 लिख देता हूँ, ताकि वो लाइन में आ जाए। नहीं आएगा, छोड़ो। अब इसको खुला, इसको खुला, इसको खुला। 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 मैंने खोल लिए हैं यहाँ पर। तो सुकूना 3 पे मैं गया, यहाँ पे गेटो लिखा है, तो लेयर क्लिक करी, ऊपर वो क्लिक करा, ऑल्ट दबाया, घुमाओ, और यहाँ पर प्लेस कर दो। इजी पीसी चीज। कोई आया है क्या? नहीं है। इसको मैंने रख दिया यहाँ, इसके अच्छा, हिसाब से। घुमाओ मतलब आप क्या घुमाना है? मैंने क्या बोला घुमाने के लिए? पता नहीं। मैंने कुछ घुमाने के लिए बोला? हाँ, ऑल पता नहीं। प्रेस करके घुमाओ। ठीक है, छोड़ दो। पता नहीं, शायद निकल गया होगा। रिप्लेस करने के लिए बोला। हाँ, मैंने शायद रिप्लेस करने के लिए कुछ और बोल दिया होगा। रिप्लेस ही करना है आपको बस एक जगह। इसके हिसाब से कलर बताओ क्या रखूँ मैं। इसको देख के क्या लगता है कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर होना चाहिए? बैकग्राउंड में इसको देख के डार्क में कौन सा रखूँ, लाइट में कौन सा रखूँ? अब ये डार्क और लाइट जो है वो एक ही कलर के 2 अलग अलग टोन्स होंगे, ग्रीन या येलो, है ना? लो उस पर। गोल्ड वाला। हाँ हाँ वो। एक बार ग्रीन रख के देख लेता हूँ। ये उठाकर ये उठाया, यहाँ पे मैंने रखा। और रुक जाओ, ये लाइट वाला कलर है। सपोज मैंने ये रखा इधर। परफेक्ट, ये सही है। इसका नाम है गेटो 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेटो
3। ये हो गया 3। अब 4 की बारी। इधर इधर हुई। ये नाम आप कैसे लिख रहे हो? कैसे लिख रहे हो मतलब? अभी जैसे आपने नाम लिखा उनका, गेटो 3। कंट्रोल के। कंट्रोल के करोगे, यहाँ पे नाम लिख दो। अच्छा, ठीक। हाँ। मुझे लगा आप पूछ रहे हो कि इनका नाम कहाँ से आ रहा है। वो इनके नाम ही है नहीं, जो मैं नहीं। लिख रहा हूँ। ओके। नहीं, नहीं। ओके। मैं इसको ना कलर चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि ये बंदा और ये बंदा तुम देख रहे हो शक्ल सेम है। तो ये एक ही इंसान है। बस फर्क पड़ जाता है बाद बाद। तो मैं इसका नाम रखता हूँ इटाडोरी 5। नहीं, 4 पे हम। अरे हाँ, अथर ने देखा हुआ है, अथर को पता है। चलो, माइतो। ये पकड़ा। ये पकड़ा। तुम्हारा मोस्टली टाइम इसी में जाएगा। फिर उसके बाद इसी चीज़ें। ज़्यादा टाइम तुम्हारा इसी में जाएगा कि कैरेक्टर्स को बनाने बनाने में। इसको देख के क्या लगता है? इसको किस कलर में होना चाहिए? मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, तब तक कलर बताओ मुझे। डार्क ग्रे और लाइट ग्रे। डार्क ग्रे, लाइट ग्रे। हाँ ठीक है, इधर पर्पल है। तो माइट 5। तो इधर पकड़ा। इधर से कहीं से कोई उठाता हूँ, जैसे मैंने ये लिया इधर। इधर पकड़ा। ये रहा। ये हो गया डन। ये मेगुमी। इससे रिप्लेस होगा मेगुमी। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन किसी काम की है नहीं, बट पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है बताने का, तो मैं बता देता हूँ। ये इसका बेटा है। सी। दोनों बढ़िया बाप बेटा। मुझे इसका नाम चेंज, नाम तो हो गया, मुझे कलर चेंज करना है। इस पे मैं पर्पल ही रख देता हूँ, क्योंकि मुझे यही समझ में आ रहा है। ठीक है। इधर थोड़ा इधर कर देते हैं, ये हो गया इसका। मेगुमी 6। 4 और मे बची है, मे। ओह, गलत हो गई। इसका नाम गलत है। इसका नाम ये है। इधर कलर माकी जेनिन। यहाँ उनका माकी जेनिन। माकी 7। 8। मेगुमी हो गया नानामी। हम्म हम्म हम्म। ये 8 था। 8 था। अब ये बच रहे हैं बस 2 और। वो ड्रैग करके लाने से सर पहले वाला हट जाता है उसमें। मतलब ऑल्ट करके ड्रैग करके लाओगे तो पहले वाला हटेगा, वरना नहीं। ऑल्ट ओके। करके लाना पड़ेगा।
लास्ट रह रहा है बस। क्या मैंने गोजो नहीं लिया? आह, ठीक है, टोलो की बारी। टोलो 10। अगर इतने में बोर हो गए हो तो दिमाग खोल लो, क्योंकि अब मुश्किल पार्ट शुरू होने वाला है। क्योंकि ये सब तो हो लिया है, तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक ही है। इनको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ क्या? हम्म, नहीं होंगे सॉर्टेड, आई गेस। नहीं होते हैं। यहाँ से हो सकता है। नहीं होंगे, छोड़ो। नो। ठीक है, तो अपना ये सब तो हो लिया। तो अपने पास ये सारे के सारे हैं अब। ये लो। नहीं, चेंज नहीं होता, छोड़ो। तो हमारे पास अब ये 10 के 10 हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इनको तुम काट सकते हो, क्योंकि ये सारे यहाँ पे सेव हो चुके हैं। ठीक है, तो काटो 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 काटो। अरे हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। इसे मत काटना, इसे रखने का। अब तुम्हें एक नया कॉम बनाना है, नॉर्मल फोटो वाली, वीडियो वाली उसका। तो यहाँ जाकर, हाँ, पोर्ट्रेट एचडी नहीं, सॉरी, लैंडस्केप एचडी ले लो। 19 20 80 वाला। ओके किया, ये आ गया। ये मेरा मेन कॉम्प नहीं है फिलहाल। यहाँ से मेरी एनिमेशन होगी, तो मैं एनिमेशन नाम रखता हूँ इसका। एनिमेशन कॉम्प, ठीक है। अब तुम्हें कोई भी एक फोटो लेके आनी है, तो मैं नंबर 1 लेके आ रहा हूँ। मैंने ये रखा इधर। ठीक है, इसको तुम्हें 3D करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3D स्पेस में घूमने वाला है। तो मैंने इसे कर दिया 3D। तो ऐसा है मेरा ये दिखने वाला। ठीक है, अब देख लो, मैं बताता हूँ। ओह शिट, मैंने वो बंद कर दिया गलती से, एक सेकंड। प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 3D कर लिया। अब तुम्हें एक नल लेना होगा। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई, नल ले लिया। नल को भी 3D कर लेना। अब इसको चेंज करके इसका नाम तुम्हें चेंज करना होगा, और जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से लिखना, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें स्पेलिंग सेट हो चुकी हैं। एक स्पेलिंग भी इधर से उधर करेगी तो काम नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तुम्हें नाम रखना है कंट्रोलर, CNTROLLER। ठीक है, तो ये नाम तुमने कंट्रोलर रख दिया। तुम्हें जोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है यहाँ पर। इसे पकड़ो, इसकी पोजीशन उठाओ पहले, ये करके। ठीक है, इसके करने से पहले यहाँ पे आना। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कंट्रोलर के ऊपर, नल के ऊपर कुछ नहीं है। नल के ऊपर तुम्हें एक इफेक्ट डालना है, स्लाइडर कंट्रोल, ये चीज़, इसे डालो यहाँ। ठीक है, अब स्लाइडर कंट्रोल को तुम्हें 3 बार डुप्लीकेट करना है, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें चेंजेस करने होंगे। सबसे लास्ट वाला होना चाहिए तुम्हारा रोटेशन नाम का, ROTATION, रोटेशन। उसके ऊपर जस्ट होगा तुम्हारा स्केल, इसके ऊपर होगा तुम्हारा रेडियस, और इसके ऊपर होगा तुम्हारा काउंट। अब अगर मैंने ये गलत लिखे हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है गलत हो। हाँ, गलत लिखे हैं। तो रेडियस, काउंट, रोटेशन, स्केल, तो स्केल तुम्हारा लास्ट में आएगा। रेडियस ऊपर, रेडियस, काउंट, रोटेशन और स्केल। ठीक है, ऐसे। तो इस लाइन में तुम्हें ये लिखने हैं। ठीक है, रेडियस, काउंट, रोटेशन, स्केल। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी और जोड़ना पोड़ना नहीं है। बस ये करना कि इधर आना। अब इसकी जो पोजीशन है, इस पर तुम्हें एक की फ्रेम लगाना होगा। कौन आया? इसके ऊपर तुम्हें एक एक्सप्रेशन डालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन देख लो, ये है पोजीशन का एक्सप्रेशन। ये पूरा तुम्हें डालना होगा उसके ऊपर। तो इसको कॉपी करना, कंट्रोल C, ये मैं भेज दूंगा। देन यहाँ पे आके ऑल्ट दबाओगे, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें पेस्ट करना है इसे। ठीक है,
यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, बाहर क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं कंट्रोलर में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे तुम्हें कितनी लेयर दिख रही है, एक और यहाँ पे काउंट कितना है, क्या काउंट? जीरो। काउंट कितना है, Zero। काउंट 0। ये जो है, ये इस एनिमेशन को कंट्रोल करने के कंट्रोल्स है सारे के सारे, जो तुम्हारे एक ही कंट्रोलर में पड़े हुए हैं नल के अंदर। तो यहाँ पे काउंट है 0, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास 1। तो जैसे ही इसको चेंज करोगे 1 में, ये हट जाएगा। वो हमारा जो एरर था वो हट गया। यहाँ तक अगर सही पहुंच गए हो तो सही जा रहे हो, अगर गलती हुई है पीछे रहो, दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लगा लिया है। अब तुम्हें वापस जाना है, अब ये उठाना, ये जो है ये रोटेशन का वो है, जो कहते हैं उसे एक्सप्रेशन। तो इसे उठाना, कंट्रोल C, यहाँ आना, और ये जो लेयर है इसकी रोटेशन खोलना, और इसकी जो वाई रोटेशन है, क्योंकि तुम्हारी लेयर्स ऐसे जाने वाली है ऐसे, तो इसकी वाई रोटेशन में तुम्हें ये डालना होगा। तो ऑल्ट क्लिक पेस्ट, हो गया, ठीक है, एंड डन। अब लास्ट चीज तुम्हें क्या करनी है, इसका स्केल पकड़ना, स्केल, और तुम्हारे कंट्रोलर का जो स्केल है इसके साथ जोड़ देना। इसको पकड़ा, इसको पकड़ के जोड़ दिया स्लाइडर के साथ, ये हो जाएगा गायब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंट्रोलर का स्केल 0 पर है। अब तुम इसे बढ़ाओगे ताकि तुम्हें लेयर दिख सके। अगर यहाँ तक आ गए हो कि स्केल मैं बढ़ा रहा हूँ ऊपर से तो ये मेरी लेयर बढ़ रही है, तो तुमने ठीक काम किया है। तो सबसे पहले जितनी भी तुमने लेयर्स बनाई हैं बना ली, एक को यहाँ रखा, एक नल लेके आए जिसका नाम रखा कंट्रोलर। इसके ऊपर एक इफेक्ट डालोगे स्लाइडर कंट्रोल, जिसको 4 बार मतलब 3 बार डुप्लीकेट करोगे। और किस लाइन से डुप्लीकेट करोगे? रेडियस, काउंट, रोटेशन और स्केल। क्लियर? देन तुम्हें दोनों को 3D बनाना है। इसकी पोजीशन में आके ऑल्ट दबा के वो पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट कर दोगे वहां पे एरर आएगा। एरर ठीक करने के लिए कंट्रोलर में जाके काउंट को तुम्हें 1 करना है, काउंट का नंबर चेंज करना है। देन इसकी रोटेशन में, वाई रोटेशन में तुम्हें वो एक्सप्रेशन डालना है, हो गया। देन इसके स्केल पे जाना है, इसे उठाओगे कंट्रोलर के स्केल के साथ जोड़ दोगे। जैसे ही जोड़ दोगे वो गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। फिर तुम्हें उसे चेंज करना होगा। मैं इसे 100 कर देता हूँ, इतना बड़ा था हमारा ये। क्लियर कैसे बन रहा है अभी तक? ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें बस इसको 9 बार डुप्लीकेट करना है, क्योंकि तुम्हारे पास 9 कॉम्स हैं। तो 9 बार डुप्लीकेट क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो तो इसके अंदर आ गई। अगर मैं 9 के 9 अलग अलग लेके आऊंगा तो ये सब और मुझे, दोबारा मेहनत आपको बचेगी। हाँ, तो ये चीज़ करना है। तो 9 कर दिया, फिर बस रिप्लेस करना है तुम्हें। तो उनके जो इफेक्ट्स हैं वो उनके अंदर लगते जाएंगे, लगते जाएंगे, लगते जाएंगे। तो इसको पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 11 होने चाहिए। हाँ ठीक है, ये 10 हो गए मेरे। तो ये मेरा ओरिजिनल वाला है ही। अब मैं यहाँ जाऊँगा, प्रोजेक्ट में जाओगे तो ये जो तुमने बनाए हैं इतने सारे, इन सबको तुम्हें रिप्लेस करना होगा। तो हमारा ये है 2 नंबर का, ऑल्ट दबाया, इसे उठाओ, यहाँ डालो, हो गया। इसे उठाओ, 3 का है, 3 4, ऑल्ट दबा के तुम्हें रिप्लेस करना है वरना वो रिप्लेस नहीं होगा। 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। रिप्लेस हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब तुम्हारे इसके पीछे 10 लेयर्स पड़ी हुई है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। तुम्हें उन्हें कैसे खोलना है? तुम्हें उन्हें ऐसे रिंग की तरह खोलना है, ठीक है। अब वो चीज़ किससे कंट्रोल करोगे? इनमें से तुम्हें क्या लगता है कौन सी वैल्यू है जो मेरे को रिंग की तरह वो खोल के देगी? बताओ। तुम्हारी रिंग सर्कल है, ठीक है। तो अभी सब कुछ 0 है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वो ऐसे खोल के दिखाई दे, गोल। रेडियस तुम्हें रेडियस छेड़ना होगा। अब जैसे तुम रेडियस बढ़ाओगे तुम्हें वो उल्टा हो रहा है, अरे कहाँ जा रहा है? हाँ, अभी नहीं चेंज होगा। एक और दिक्कत है, यहाँ पे कितनी लेयर है? अभी 10। और यहाँ पे कितनी है? 4 1। यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ तुम्हें चेंज करना होगा।
तो पहले चेंज करोगे जब एक्सप्रेशन डाला, फिर चेंज करोगे जब ये सब कर लिया, क्योंकि तुम्हें बताना होगा कंट्रोलर को कि तुम कितनी लेयर्स को कंट्रोल करने वाले हो। इसलिए जब मैं रेडियस खोल रहा हूँ तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है ही नहीं अभी। तो यहाँ जैसे ही मैं चेंज कर दूंगा, हो गया। अब जब मैं रेडियस खोलूंगा तो वो ये रही, ठीक है। तो अब ये रेडियस के साथ खुल गई है। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं जैसे रेडियस ज़्यादा खोल रहा हूँ तो ये गायब हो रही है, तो इनका स्केल छोटा कर दो। ये रहा स्केल, इन्हें छोटा कर लो, ये लो। अब रेडियस जितना बढ़ाना है बढ़ा लो। देखो वो सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे आगे पीछे। अब इन्हें अगर तुम लाइन वाइज लगाना चाहते हो लाइन वाइज लगा लो, क्योंकि अब ये उल्टे लगे हैं। तो मैं इसे सबसे ऊपर करता हूँ। 1 2, देखो ये चेंज हो रही है, इनकी जगह चेंज हो रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा सुकून कहाँ पर है? सर 7 8। क्या हुआ? 7 8 सही तो है। अरे पढ़ा लिखा हूँ यार। तो हमारा ये हो गया। अब मुझे उसको इस तरफ लेके आना है। मैं चाहता हूँ पहले से स्टार्ट हो। तो सुकून कहाँ गया? पीछे है वो। तो कंट्रोलर पे जाओगे, रोटेशन को पकड़ना है और इसे घुमाओ। कहाँ है वो? ये रहा। तो देखो, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 10। इसका नाम टोडो है, तो ये 10 है। तो तुम ऐसे भी घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो। और ये ऐसे घूम इसलिए पा रहा है क्योंकि हमने लेयर्स को 3D कर रखा है। तो इसलिए तुम्हारा 3D करना लेयर को ज़रूरी था। और प्रीकॉम करने से तुम्हारी बहुत सारी मेहनत जो है वो बची है। वरना तुम हर एक पे वो तीनों चीज़ें लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे तो बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब बस तुम्हें इनको कंट्रोल करना और कुछ नहीं करना। अब कंट्रोल पे मैं जाता हूँ। तुम इसे ऐसे खोल के भी दिखा सकते हो। तो मैं सपोज इसे रेडियस को 0 कर दूँ तो सारी की सारी आ गई यहाँ पर। पहले मैं रेडियस को वैसे करूँगा तो ये ऐसे होगा। ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे आकर समथिंग ये करके खुल जाए, तो यू दबाऊंगा और जितना खोलना है उतना खोल दो इसे। इतना इतना खोल रहा हूँ मैं इसे। इसको थोड़ा सा और ये करना पड़ेगा। इतना परफेक्ट है। 144। तो ये अभी ऐसे खुल रहा है। इसको पकड़ के मैं अगर मिडिल फ्रेम वो मिडिल ग्राफ बना दूं तो ये थोड़ा बेहतर बन सकता है आई गेस। सी मस्त। अब बस तुम्हें इसकी पोजीशन सॉरी रोटेशन पे तुम्हें की फ्रेम्स लगाने होंगे। तो इसकी रोटेशन नहीं, ये वाली रोटेशन, इस पर टैप करना। पहले से घूमने दो। ये हुआ। अब मैं रोटेशन पे करूँगा, यू दबाओगे तुम्हें सारे की फ्रेम्स दिखने लगेंगे। अब जितने फ्रेम आगे जाके तुम्हें लगाना है उतना तुम कर सकते हो। जैसे मैं 1 2 20 फ्रेम आगे गया मैं। अब मैं इसे घुमाता हूँ तो समथिंग लाइक स्वीट। कहाँ है ये? मैं नंबर 2 पे ला रहा हूँ इसे। हम्म तो 108। इसे पकड़ा, इसे ये किया, और इसे हमेशा तुम्हें मिडिल ग्राफ देना है। ये कर दिया, ये कर दिया। क्या? क्योंकि वो उस तरफ घूम रहा है, उल्टी तरफ घूम रहा है। वो इधर जा रहा है ना, इस तरफ, इसलिए। तो ये होगा। अब जैसे जैसे तुम घुमाते जाओगे वैसे वैसे वो चेंज होते जाएंगे। 10 फ्रेम का गैप डालूंगा, फिर 20 फ्रेम आगे। अम, फिर पकड़ा, यहाँ गया। अब ये चेंज होता रहेगा। ऐसे बनता है तुम्हारा खिराउजल एनिमेशन। अब तुम जितनी चाहो उतनी बना लो। मैं एक बार बना ही देता हूँ ताकि मैं ख़त्म हो जाए ये भी। 10 फ्रेम का गैप मारा। इसे मैं समथिंग लाता हूँ यहाँ तक। ये मैंने डाला सुई। लो मैं खुशी को लेके आ गया। ये अपना यहाँ रखा। ये ऐसे रहेगा मस्त एकदम। फिर जितना रोकना रोक लो, फिर आगे जाओ।
फिर इसे जितना लंबा तुम्हें बनाना है बनाते रहो, जितना दिखाना चाह रहे हो इतना दूरी। यूं करके अभी बस सपोज होता रहेगा होता रहेगा। इसको मैं यहीं पे काट रहा हूँ। एन दबाओगे, एन फॉर नेस्ट, एन दबाओगे तो जहां तुमने कर्सर रखा होगा तुम्हारी टाइमलाइन कट के उतनी छोटी हो जाएगी। तो जो तुमने पूछा था कि मुझे सिर्फ कुछ हिस्सा करना है तो ऐसे होता है। और अगर तुम्हें यहाँ से काटना है तो बी दबाना होगा। लेफ्ट से काटोगे तो बी, उधर से काटना है तो एन। कट नहीं रहा है, बस तुम्हारी टाइमलाइन छोटी हो रही है, तो तुम्हारा जो भी हिस्सा रेंडर होगा वो सिर्फ उतना होगा जितना वो इन एंड आउट के बीच में है। ये तुम्हारे यहाँ के इन एंड आउट है, तो फिर ये बस ऐसे चलता है। इन एन बी, बी। बी से बिगिनिंग, एन से एंड। लो फिर ये घूमता रहेगा ऐसे करके। अब इसको थोड़ा और बेहतर दिखाने के लिए तुम्हें एक और नया कॉम्प बनाना पड़ेगा जो तुम्हारा मेन कॉम्प बनेगा। तो कंट्रोल एन, इंटर, इसका नाम चेंज करना भूल गया मैं, मेरा नाम लिख दिया मेन कॉम्प। यहाँ जाओगे, तुम्हारा एनिमेशन कॉम्प कहाँ है, ये रहा, इसे उठा के यहाँ रखोगे। अब ये है वो जिसके अंदर तुम्हारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, जो तुमने अलग उसमें बना दिया है। बस इसके बाद ये खत्म, क्योंकि है ही नहीं। इसे मैंने कर दिया यू, सॉरी एन। तो शुरू भी इसी से होगा और ख़त्म भी इसी पे होगा। सुई सुई, फिर दोबारा से ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा बेहतर दिखाना है, उसके लिए तुम रिफ्लेक्शंस ला सकते हो इनकी। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ पहले फर्स्ट फ्रेम पे, यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए इसकी, तो कंट्रोल डी, ठीक है। जो नीचे वाली लेयर है उसको तुम्हें उल्टा करना है, उल्टा इन द सेंस ऐसे उल्टा, वर्टिकली उल्टा। तो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे है फ्लिप वर्टिकल, वो उल्टी हो चुकी है, पोजीशन करो, नीचे लेके आओ, ये रहा। जितना गैप देना चाहते हो उतना गैप दे लो, नहीं देना चाहते हो तो एकदम चिपका दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं इतना गैप दूंगा समथिंग ऐसे। तो अब ये दोनों साथ में चलेंगे ऐसे, यूँ करके, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो शैडो है वो थोड़ी गायब होनी चाहिए नीचे से, तो उसके लिए तुम्हें मास्किंग करनी होगी। तो मास्किंग के लिए क्या करना है, पेन टूल लेना, जो नीचे वाली लेयर है इसका नाम तुम शैडो रख सकते हो या रिफ्लेक्शन, जो भी तुम्हारी मर्जी। मैं यहाँ से बनाऊंगा ऐसे करके, इतना मैंने काट दिया, कट गया। एम दबाओगे, इसे इन्वर्ट करना। अब यहाँ से एफ दबाना है और फेदर कर दो, ये मैं कहीं पूछ रहा था। ये लो, हाँ ये ऐसे होता है। अगर थोड़ा और इसी का ऊपर वाले इसमें करना हो तो ऊपर वाला पूरा। हो गया। अब अगर तुम्हें लग रहा है ये करीब वाली ज़्यादा दिख रही है तो इसकी ओपेसिटी भी तुम कम कर सकते हो। टी दबाया, इसकी ओपेसिटी मैंने कर दी कम, ये रहा। तो जब शुरुआत से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये करके, ठीक है। बस सिंपल चीज़। और भी चीज़ें तुम इसमें ला सकते हो, जैसे मैं अगर एक एडजस्टमेंट लेयर लाऊं, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट वाई डालूंगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर आ गई, इसके ऊपर मैं इफेक्ट डालता हूँ ग्रेडियंट का। तो यहाँ जाना, तो मैं यहाँ पे लिखना है ग्रेडियंट, तो यहाँ तो मैं 4 कलर ग्रेडियंट लेना है, ये वाला, इसने उठाओ यहाँ लेके आओ। एडजस्टमेंट लेयर सबसे नीचे रखना, इसके नीचे एक वो ले लेना पहले, किसी भी कलर की, ये वाइट सॉलिड, ये ऐसा दिखेगा भी रेनबो जैसा, ठीक है। इसको मैंने बंद करा, इसको पकड़ो, ये जो है तुम्हारे सारे, इसको तुम कोई एक पर्टिकुलर कलर दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो शो है इसका जो मोस्ट कलर है या तो पर्पल है या रेड है या ब्लू है, इन तीनों में से कोई एक कलर है। तो मैं इसे रेड या पर्पल में से समथिंग कोई कलर देता हूँ, मैं इसे पर्पल देता हूँ। तो देखो 1 पॉइंट, यहाँ जब पॉइंट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये दिखेंगे 1 2 3 4, ये है तुम्हारे पॉइंट्स। तो 2 को तुम ब्लैक कर दो और 2 को तुम एक कलर का कर लो। तो इसको मैं कर देता हूँ काला, ताकि ऊपर कलर ना दिखे, इसको भी मैं कर दूंगा काला, ये हो गए डार्क, ठीक है। अब इन दोनों को मैं पर्पल करूंगा, तो ये उठाया मैंने, मैं पर्पल पे गया, मैंने समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, डार्क पर्पल मैंने कर लिया। अब तुम्हें ये सेम कलर चाहिए, इसे उठाओ, इस पर टैप करो, हो गया ये ऐसे। अब मैं इसे नीचे कर दूंगा, तुम ऐसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ कितना रखना है, इसे नीचे कर दो। और
सॉरी, नीचे करने की जगह तुम ये भी कर सकते हो, ब्लेंड कर दो। इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो ये एक पल को गायब होने लगेगा, या फिर तुम इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। लो, ये लो। अब ये नीचे से सिर्फ पर्पल है, बाकी हर जगह वो काला काला है। एडजस्टमेंट लेयर, ये टैप करा, ये इन्हें जहाँ रखना रख सकते हो तुम। मैं सपोज एक को यहाँ रख रहा हूँ और इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। इस पर टैप करोगे तभी तुम्हें ये पॉइंट्स दिखेंगे। इन्हें दूर कर लो, कहाँ जहाँ रखना है वहाँ रख लो। लो, मैंने से इससे दूर ही कर दिया बहुत। ये लो, ये ऐसा दिखेगा। तो हमारी एडजस्टमेंट लेयर ऐसी है, और तुम्हें ग्लो डालना है, तुम्हारी मर्जी है। ग्लो डालना है तो तुम्हें एक और लेयर लेनी होगी, एडजस्टमेंट लेयर, कंट्रोल ऑल्ट वाई, यहाँ आ गई। यहाँ से तुम नॉर्मल वाला ग्लो भी डाल सकते हो, वरना अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम ये भी डाल सकते हो। मैं ये डाल रहा हूँ, ये ऐसा दिखेगा। टिडिंग। इसको तुम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। कम कर सकते हो। ये बस चाहने वाले के लिए है, अगर चाहिए तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। ये लो, हल्का सा मैंने डाला है बस। ये सुई, ये जाएगा। इसके बिना भी ठीक ही है। नहीं थोड़ा तो बढ़ाइए। नहीं नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं इतना नहीं। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी। फ्लिप फ्लॉप पे वो येलो वाला साइन क्यों है? क्योंकि मारो सिस्टम इसे नहीं चला पा रहा है, इसलिए बस, और कुछ नहीं। ये लो भाई, हो गया। ऐसे बनता है तुम्हारा क्राउजल एनिमेशन। ट्राउजर जो भी चीज़ स्लाइड्स में आती है उसे क्राउजल कह देते हैं। ओह, ये लो, हो गया ये। दिस इज डन। स्वीट 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 स्वीट। क्लियर? समझ में आया? वैसे ये रिकॉर्ड हो गया है तो अच्छी बात है, तो ये देख सकते हो तुम लोग। ये चलता रहेगा। इसमें तुम 10 चीज़ें और डाल सकते हो। तुम इसमें ओवरले डाल दो ताकि टीवी, ओल्ड टीवी वाला इफेक्ट आ जाए। वरना तुम इसी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर एक इफेक्ट आता है, लेंस डिस्टॉर्शन करके। मैं एक बार डाल के देख कर दिखा दूँ तुम्हें, अगर यहाँ पे है तो। देखो, यहाँ पे BCC लेंस डिस्टॉर्शन है। लेंस डिस्टॉर्शन आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं है, ये बाहरी प्लगइन है। मैं एक बार डाल के देख लेता हूँ, अगर काम करता है तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बंद ना होता है ये। अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। नाइस। सर ऐसा कुछ है मतलब इफेक्ट जो मतलब जैसे जो सेंटर पे आए हम्म तो वो डस्ट टाइप का गायब होता है। क्या 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 क्या? मतलब जैसे जो सेंटर में आ जाए घूम के एक राउंड पे ऐसे, एक जो से रेड वाला है घुमा, तो फिर वो स्टार डस्ट टाइप का हो, वो गायब होता रहे। जैसे वो होता नहीं है। समझ गया मैं, जैसे तुम स्नैप की बात कर रहे हो। हाँ, मैं समझ गया, वो है। हाँ वो अगर तुम्हें वो भी सीखना है तो मैं अभी सिखा देता हूँ। एक बार नहीं 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 अरे यार भाई ये तो होगा भाई रिकॉर्ड होगा ना सर? हाँ, वो रिकॉर्ड तो हो रहा है। रिकॉर्ड होगा लेकिन इसे देख लो ना पूरी वीडियो में देख के करना में प्रॉब्लम मैं बना के दिखा देता हूँ ना। मैं बना के दिखा देता हूँ, मैं बोल बोल के बना के दिखा देता हूँ। वो हाँ। एनिमेशन का पार्ट है क्या? क्या? ये एक कार्ड है, हाँ इस पे मतलब इसे बुलेट पड़ती है। हाँ, बुलेट पड़ी टूट जाती है, टूट जाता है। हाँ, कर सकते हो। तो इसी में हो जाएगा। हाँ, उसके लिए एक प्लगइन यूज कर सकते हो, वरना इसमें एक इफेक्ट होता है शैटर करके। बट शैटर इसका बहुत बेहतर काम नहीं करता, क्योंकि वो जो है वो, जैसे इसकी बाउंड्रीज है, ये इसके अंदर अंदर टूट के गिर जाएगा, लेकिन आपको गिराना है बाहर की तरफ, तो वो वैसे नहीं जाता ढंग से। तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, शैटर इट करके। वो डालो और टूट गया, जैसे तोड़ना चाह रहे हो। मैं वो चीज़ बना के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। मैं बोल बोल के दिखा दूंगा ऑफकोर्स। देखो, मैं इनको डाल रहा हूँ ग्रुप में, और ये उठा के यहाँ से डालनी पड़ेगी। तो ये है JJK। ठीक है, डन। नया कॉम्प, Ctrl+N, ये डाला। तुम लोगों को समझ में आया ये कैसे बना? हेलो ऑनलाइन वालों, यस सर, यस सर, आया? यस सर। खालिदा जी, आपको? हाँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा टफ है, लेकिन समझ में आया। एक बार बना लोगे तो याद हो जाएगा ये।
क्योंकि मैंने भी इसे एक बार बनाया था और फिर ये याद हो गया था कि अच्छा इजी है ये ऐसे करके। चलो मैं तुम्हें दूसरी वाली चीज़ दिखाता हूँ। तो जो वो इफेक्ट है उसका नाम है सीसी पार्टिकल वर्ल्ड या सिस्टम, इन दोनों में से कोई एक है, मैं अभी देख लूंगा क्या है। तो सीसी की पार्टिकल सिस्टम हम लेके चलते हैं। तो सिस्टम क्या करता है ना, वो पार्टिकल्स उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो हवा में नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें ब्लैक सॉलिड लेना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। या तो ब्लैक सॉलिड ले लो या फिर एक टेक्स्ट लेयर ले लो। तो कंट्रोल वाई मैंने लिया, मैं एक ब्लैक सॉलिड ले लेता हूँ। ब्लैक सॉलिड आ गया। इसके ऊपर मैं तुम्हें डाल के दिखाता हूँ। इस पर टैप करना है, इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे तुम्हें लिखना है सीसी पार्टिकल सिस्टम। ये रहा सिस्टम 2, उठाओ यहाँ डालो। अभी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं प्ले करूंगा तब दिखेगा। ये है सीसी पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अभी दिखाता हूँ इससे क्या होता है। इससे पार्टिकल्स बनते हैं, इससे इफेक्ट्स बनते हैं, इससे आप फुलझड़ी भी बना सकते हो या आग भी बना सकते हो। देखो अगर मैं इसकी ये जो इफेक्ट है लॉन्जिविटी नाम का, ये जो इसका वो है, तो ये फुलझड़ी बनेगी। और अगर मैं इसका बर्थ रेट और कम कर दूं तो ये स्पार्क्स बनेंगे, जो वेल्डिंग करते हुए आते हैं, ये वो स्पार्क्स है। तो एक इफेक्ट 10 काम करता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें तोड़ के दिखाता हूँ ये क्या क्या करता है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब मुझे नहीं पता, बट मैं बस छेड़छाड़ के देख लेता हूँ कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है इससे। जैसे मैं इसमें तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। प्रोड्यूसर सॉरी फिजिक्स के अंदर है वो टर्म्स। जैसे इनहेरिट वेलोसिटी क्या होता है मैं नहीं जानता, रेजिस्टेंस आई गेस मुझे पता है, ग्रेविटी ये पढ़ा है मैंने, वेलोसिटी मुझे पता है, इनहेरिट वेलोसिटी मुझे नहीं पता ये क्या होता है। और किसी में और इसमें कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो मुझे नहीं पता। हाँ बाकी देखिए बस यही बवाल है जो मुझे नहीं समझ में आता ये क्या है। तो इसको अगर कुछ करके देखो आगे हाँ वो तो पता चलेगा, हाँ तो उसी क्योंकि वो करना पड़ेगा अभी। वो मेरे को समझ नहीं आया बट करना पड़ता है वो। देखो नॉर्मल पार्टिकल सिस्टम ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें दो चीज़ दिख रही है, एक कि एक पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो है तुम्हारा बर्थ पॉइंट, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, और जब ये खत्म हो रहे हैं तो ये गायब हो रहे हैं। ये जो चीज़ है इसे लॉन्जिविटी कहते हैं। वो जो सेकंड वाला ऑप्शन है समझ गया वो लॉन्जिविटी हो गई कि वो कितनी देर स्क्रीन पर रहेगा। तो वो अभी 2 है, तो वो हर पार्टिकल 2 सेकंड रहता है और फिर गायब हो जाता है। तो जहां से निकला वहां से 2 सेकंड बाद गायब। जितना कम करोगे उतनी जल्दी जल्दी वो गायब होंगे, इसलिए कितना बढ़ाओगे इसे जितना बढ़ाओगे ये उतनी देर के लिए रहेंगे। लो उतनी देर के लिए पार्टिकल्स रहेंगे। अगर ऐसे समझ रहे हो ऐसे समझ लो। अगर मैं इसे कम कर दूं तो क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बहुत कम देर के लिए आएंगे तो वो बाहर गिरेंगे ही नहीं, तो वो आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। ये तो मुझे शक्ति बन गई थी हमारी लो ठीक है ये चीज़ है। अब मैं तुम्हें इसके और चीज़ें दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें तो समझ लो। देखो बर्थ रेट हो गया कि वो कितना आ रहा है, अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा तो ये और मोटा हो जाएगा। ये लो अब ये बहुत फ्लफी चीज हो गया है जो भी है, बट ये अब बहुत सारे पार्टिकल एक साथ आ रहे हैं। और लॉन्जिविटी तो मैंने बता दिया कि वो कितनी देर के लिए रह रहा है, ठीक है। देन प्रोड्यूसर के अंदर प्रोड्यूसर हो गया ये पॉइंट, इसे तुम बर्थ पॉइंट या प्रोड्यूसर कह सकते हो। इसकी पोजीशन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि ये कहाँ पे है। इसका रेडियस तुम कंट्रोल कर सकते हो। अभी रेडियस ऐसा है गोला, तो 3x3 का है। अगर मैं उसे पतला कर दूं किसी भी साइड से तो वो ऐसे भी निकालेगा, तो वो ऐसे निकालेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं तो वो ऐसे निकालेगा। तो अगर ऑनलाइन वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर तुम रेडियस x को ज़्यादा कर देते हो तो ये फ्लैट डंडा बन जाता है हॉरिजॉन्टल। तो फिर वो पार्टिकल्स निकालेगा सामने की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। तो वो नीचे गिरेंगे बट वो ऐसे करके गिरेंगे, ऐसे करके zoom करके। और जब तुम इसका y एक्सिस बढ़ा देते हो तो वो ऐसे करके गिरेंगे, ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है। ये चीज़ मैं अगर देखो मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखो ये है रेडियस x, मतलब इस इफेक्ट को कई तरीके से यूज किया जा सकता ये है रेडियस y, देख रहे हो। अभी मतलब और मस्त चीज़ है इसमें अंदर। देन इसके अंदर तुम्हारे पास फिजिक्स है, जिसके अंदर सबसे पहले तुम्हारी एनिमेशन है कि किस तरह का एनिमेशन इसमें है। इसे जो अभी पर्टिकुलर है इसे एक्सप्लोसिव कहते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से ये बस बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर मैंने चेंज करूं तो यहाँ तुम्हें फ्रैक्टल एक्सप्लोसिव दिखेगा। सबसे पहले ये चीज़ थोड़ा सा चेंज है, तुम्हें 12 दिखेगा। ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का है, तुम्हें बस बीच में मास्क करना है और वो रेडी, ठीक है। देन तुम्हारे पास 12 भी है। अब ये जो है ये बीच का घूम रहा है। अभी तुम्हें ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन ध्यान से देखोगे तुम्हें बीच का घूमते हुए दिखेगा। तो वो यूं घूम के बाहर निकल रहा है। सबसे बढ़िया ये है
वॉटेक्स, मैं हाँ, फायर नेडो, हाँ फायर नेडो, ये अरे बाप रे। देन तुम्हारे पास फायर है कि वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। देन तुम्हारे पास डायरेक्शन भी है, तुम डायरेक्शन भी दे सकते हो इसे कि किस तरफ देना है। यहाँ देख लो बीच में सेफ जोन बन गया। देन ये डायरेक्शन डायरेक्शन नॉर्मलाइज है। और लास्ट में शायद तुम्हारे पास है जेट साइडवेज, तो ये ऐसे जाएगा। अब ये ऐसे जा रहा है यूं करके, जो अगर मैं बर्थ पॉइंट हूँ तो ये यूं निकल रहा है साइड से। यस, ठीक है। तो ये चीज़ है इनके अंदर जो तुम्हें छेड़नी फाड़नी होती है। मैं इसे एक्सप्लोसिव कर रहा हूँ। अब बाकी सारी चीज़ें भी तुम देख सकते हो। मुझे बताओ वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होता है। इसको बोलते हैं तो अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं वेलोसिटी कम करता हूँ तो वो अंदर में ही जाता है फिर। आई डोंट नो, मैं सब भूल चुका हूँ। वेलोसिटी माइनस में हो चुकी है शायद वो। डिस्टेंस कवर करता है पर्टिकुलर टाइम में उसे वेलोसिटी। ये हम देख लेंगे बनाकर। यहाँ पे इनहेरिट वेलोसिटी भी है कुछ तो। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊँ साथ में, एक्सीलरेशन का होता है वेलोसिटी फॉर्म पढ़ लेना भाई शायद। पता नहीं क्या है ये। तुम दोनों को साथ में छेड़छाड़ के देख लेना प्लीज। ग्रेविटी तो मुझे भी पता है, जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना वो तेज नीचे गिरेंगे या फिर वो कम फैलेंगे। अगर तुम इसे माइनस में कर देते हो तो ये भी बना सकते हो, और ये थोड़ा मस्त लग रहा है। तुम ये भी बना सकते हो। ये सही था ना, ये वाला जीरो ग्रेविटी। ये इसको जो है वो जो अपने वो कॉम्बल ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है। और जैसे कि अगर आ रहा है, अगर ट्रेडिंग देखोगे सर इसको पोजीशन पर डालना पड़ा सर ठीक है। अभी अभी डाल रहा हूँ, अभी डाल रहा हूँ। पहले मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता तो दूँ एटलीस्ट। मैं एटलीस्ट बता दूँ तुम्हें। रुक जाओ, मैं एक चीज़ उसके अंदर डाल रहा हूँ। मुझे एक स्पेसशिप चाहिए, स्पेसशिप चाहिए। स्पेसशिप का मुंह होना चाहिए उस तरफ। ये बढ़िया है, बट कोई भी वो वाला फेसिंग नहीं है। एक गार्डियंस का स्पेसशिप। अरे यार, किसी ने भी उधर मुंह क्यों नहीं कर रखा है। इसने कर रखा है ना। ये भी सही है, दिस इज नाइस। तो मैं इसको उठा के ले जाता हूँ यहाँ, यहाँ अडोबी एक्सप्रेस। एक सेकंड देना मुझे ज़रा, मेरे दिमाग में बस आया पता नहीं क्या। उसके पीछे तो काम यस, बस सामने रख दूंगा, काम चल जाएगा मेरा। उसे रखना है यस, बैकग्राउंड में है। लो 3D करता हूँ, कुछ तो बनेगा। यहाँ भी रख दूँ, नहीं हुआ है, वो ऐसे होना चाहिए था, पर ठीक है जो भी है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन तुम रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वो बहुत छोटे हिस्से में मर जाएंगे। रेजिस्टेंस नहीं होगा, एकदम ऐसे वाला फेस शेप लगाया था उसके पीछे हाँ, वो वैसे समथिंग हो। लैंग्वेज लगाया है। ठीक है। देन डायरेक्शन भी है कि किस तरफ से घूमेगा। वैसे यहाँ पे तुम्हें पता नहीं चलेगा। एक्स्ट्रास जो है वो तुम एंड के लिए बढ़ा सकते हो। एक्स्ट्रास क्या करते हैं कि अभी तुम्हारा सिर्फ एक पॉइंट बाहर निकल रहा है। एक्स्ट्रास क्या करते हैं, एक पॉइंट निकला उसके साथ दो निकले, तो वो ये। तो अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो एक्स्ट्रास ये है, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये एक्स्ट्रास है। वरना अगर तुम्हें एक एक पॉइंट दिखेगा तो तुम्हें तिल्लियाँ दिखेंगी कूदती हुई। देन तुम्हारे पास पार्टिकल्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे पार्टिकल लाइंस भी हैं, मतलब पार्टिकल का तुम वो भी चेंज कर सकते हो कि क्या निकल रहा है बाहर। मैंने क्या क्या छेड़ा था, मैं ग्रेविटी को बंद कर देता हूँ फिर से। ये फिजिक्स में देख लो, पार्टिकल, पार्टिकल लाइन, स्टार्स, टिम 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 टिम। तो ये सारी चीज़ें भी हैं तुम्हारे पास।
स्क्वायर सेम ही रखता था जैसे वो रावण में होता है। क्यूब, हाँ cubes। ये रहा क्यूब, मेरे पास क्यूब भी है। ये क्या हो रहा है? तुम इसका डेथ साइज और बर्थ साइज भी चेंज कर सकते हो। बर्थ साइज हो गया कि वो जब पैदा हो रहा है तो कितना बड़ा है, और जब वो मर रहा है तो कितना बड़ा है। तो अभी तुम देख रहे हो 15 से 75 जा रहा है, तो इतने से इतना जाके वो मर रहा है। तो ये भी चीज़ कंट्रोल होती है। ओपेसिटी मैप भी तुम कंट्रोल कर सकते हो कि जो भी चीज़ हो रही है अभी फेड आउट पे है तो वो आएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ये हो रहा है, और जैसे यही रहे ज़्यादा ठीक है। और ये है तुम्हारी मैक्स ओपेसिटी कि वो कितना दिखना चाहिए, तुम इसे भी कंट्रोल कर सकते हो। देन ये जो है सोर्स अल्फा इनहेरिट, ये यूज होता है जब तुम जो बोला कि वो गायब करना है वो वैसा बनाने के लिए। देन कलर मैप टू बर्थ टू डेथ रख देना। यहाँ पे ये है कि जब वो पैदा होगा किस कलर का होगा, जब वो मरेगा तब किस कलर का होगा। बाकी तुम्हें कुछ नहीं छेड़ना, बस हो गया, इतना ही करना होता है। रैंडम सीड तुम बढ़ा सकते हो अगर तुम बढ़ाना चाह रहे हो कि वो कहाँ से किस तरह से आ रहा है। वैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें रैंडम है पहले से ही। इसको मैं नॉर्मली कर दूंगा, अजीब सा लग रहा है। तो ये इतना था जो करना है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ करके। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेक्स्ट, या फिर जैसे भी तुम्हें चाहिए। मैं उठा के लाता हूँ उसको, सपोज मैं नुबारा वाला उठा के लाया, ठीक है। मैंने इसे इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, मैंने इतना बड़ा कर लिया। तो मैं इसे यहाँ से जैसे भी है वो गायब हो गया धूल बन के। तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें ये दो चाहिए, एक नॉर्मल एक ऐसी। तो मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मैंने नीचे वाली को सपोज काट दिया, ऊपर वाली पे काम होगा। अब तुम जाना इफेक्ट्स में, क्या करना? बंद करा है मैंने बस, पार्टिकल सिस्टम डाल दिया। अभी वो कुछ ऐसा दिखेगा उसके अंदर अंदर। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रोड्यूसर के अंदर जाना होगा, सॉरी फिजिक्स नहीं, कहाँ है, पार्टिकल्स के अंदर जाना, इसे ये कर देना ताकि वो तुम्हारे उसके साथ ना वो हो जाए, कनेक्ट साइट समथिंग। बट अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखे, ये प्रॉब्लम है, तो वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अंदर अंदर मर रहे हैं। तो क्या करना है ना, जो तुम्हारी ऊपर वाली लेयर है उसको नहीं, उसको एक और बार प्री कॉम कर देना, कंट्रोल शिफ्ट सी करो, ये करो और ओके। तो इसका साइज यहाँ तक बढ़ गया है, तो यहाँ था पहले, अब यहाँ तक हो गया। अब इजीली कर सकते हो, इसको पकड़ना है। अब इसके ऊपर तुम पार्टिकल सिस्टम डालो। इसके अंदर तो नहीं डाला हुआ था, हाँ नहीं है, ठीक है ठीक है, इसके अंदर डाला पार्टिकल सिस्टम। ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, अब पूरा फ्री है ये। अब इसके अंदर जो चीज़ पड़ी है उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए पार्टिकल्स ये कर दो, सोर्स अल्फा इनहेरिटेंस। अभी तुम्हें नहीं दिखेगा ज़्यादा वो, बट वो बाद में कंट्रोल हो जाएगी। अब इसे खोल लो नीचे वाली को, ताकि इसके हिसाब से तुम इसे कंट्रोल कर सको। अब बर्थ रेट कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं इसे कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता ये सारे। अब तुम जाओगे प्रोड्यूसर के अंदर, सबसे पहले तुम्हें पोजीशन छेड़नी है इसकी। मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ से ऐसे करके मैं इसे मूव कराऊंगा कि वो ऐसे करके गायब हो रही है, या फिर ऊपर से नीचे, जैसे भी तुम्हें करना है वैसे तुम कर सकते हो। रेडियस बॉर्डर पे चला दीजिए ना, कैसा रहेगा? बॉर्डर पे नहीं चलेगा, नहीं ये चलेगा। नहीं, ये पूरा कंट्रोल होगा। तुम्हें ये चीज़ छेड़नी होगी, ये छेड़ा, और इसको भी कम करना होगा। इसे बढ़ा दोगे तो दिक्कत होगी, इसे कम कर देना। इसे 0 कर दिया, इसे मैंने इतना कर दिया। तो अब मेरा जो ये है ये इतना बड़ा है, ये तुम्हें अब ऐसा दिख रहा है, लंबी सीधी सी लाइन है ये ऐसे। तो तुम्हें अपनी फोटो के हिसाब से उसे लंबा चौड़ा कर लेना है। देन तुम्हें कहाँ जाना है, अब तुम इसके ये चेंज कर सकते हो कि भैया मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए ये निकलते हुए। हुँ, अब बंद करो इसे। अब इधर आ जाओ, एक्सप्लोसिव से कर देना डायरेक्शन, ये ऐसा होना चाहिए। अब ये देखो, ये प्रॉपर अब तुम्हारे इस लाइन को फोकस कर रहा है। सी दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, बाहर आती है गायब हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ऑन किया है, सोर्स अल्फा इनहेरिटेंस। इसका काम एग्जैक्टली क्या है कि तुम्हारे नीचे जो भी लेयर पड़ी है ये उसकी बाउंड्री को अपना प्लेन मान लेता है कि मुझे इसी पर चलना है, बाहर मैं नहीं चलूंगा। तो ताकि तुम्हारा एक्स्ट्रा काम यहाँ ना दिखे, इसलिए वो इसमें है। तो जैसे मैं इसके करीब लाऊंगा तब जाके वो ऑन होगा। तो तुम चाहते ही यही हो कि यहाँ से ऑन हो और डायरेक्टली यहाँ पे जाके खत्म हो जाए। तो इसलिए तुम्हें सोर्स अल्फा इनहेरिटेंस ऑन करना होता है। तो मैं सपोज इसे यहाँ रखता हूँ, इसे मैंने यहाँ समथिंग यहाँ रख दिया मैंने। अब इसकी तुम्हें पोजीशन करनी होगी, जैसे मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, यहाँ सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो थोड़ी देर रहेगा वो, उसके बाद चलना शुरू होगा 25 फ्रेम बाद, जैसे ये। अब तुम्हें पोजीशन छेड़नी है, तो पोजीशन के लिए प्रोड्यूसर में जाओगे, पोजीशन पे टैप करोगे, जितनी देर के लिए जाना है जाओ और इसे आगे बढ़ा दो,
गए। तो अभी फिलहाल ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, दिख रहा है? ये ऐसे जा रहा है। अब इसकी ये जो एनिमेशन है इसे ठीक करने के लिए तुम्हें वो छेड़ना होगा। इसे थोड़ा और लंबा ही कर देता हूँ। इसके एनिमेशन ठीक करने के लिए तुम्हें ये छेड़नी है सारी चीज़ें। वेलोसिटी अगर मैं बढ़ा दूँ तो वो ऐसे जाएगा। वेलोसिटी मैं 10 कर दूँ क्या? नहीं 10 नहीं, 0.10 करके देखता हूँ, 0.10। अब ये ऐसे जा रही है, तो मैं इनहेरिटेंस वेलोसिटी अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये ऐसे जाएगी। नहीं, थोड़ा बीच में लाइए सर, बिल्कुल अलाइन कर दीजिए, बिल्कुल बीच में नहीं, फिर तो कुछ नहीं दिखेगा, फिर तो कुछ नहीं दिखेगा, मैं करके देख रहा हूँ ना कि क्या है। फिर कुछ नहीं दिखेगा। देखो पार्टिकल्स ऐसा दिखेगा। नहीं नहीं, इसे ऊपर भेजना है हमें। इसे माइनस में करो ताकि ये पीछे की तरफ जाए। यूं ये दो क्यों दिख रहा है? वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं ना, और इसे थोड़ा बढ़ा के रखो। इसमें एक ही कर देता हूँ। अभी फिलहाल ये ऐसे जाएंगे। तुम ग्रेविटी कम कर सकते हो, तुम्हें ग्रेविटी कम करनी पड़ेगी ताकि ये ऊपर की तरफ जाए, ऐसे करके। ये अभी जाएगा ऐसे, ठीक है? फिलहाल इस तरह तुम्हें रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा ऐसे, ताकि ये स्लो हो जाए। अब ये जाएंगे ऐसे, दिख रहा है वो? अब बड़ी जगह बढ़िया। तुम इसे और उठा सकते हो, या जितना भी तुम्हें उठाना है। ये फ्रेम के अंदर ही नीचे भी, इसको नीचे रखिए। एक नहीं, ऐसे। एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो। इतना ठीक है। लो, ये यहाँ से जाएगा, यूँ जाएगा ये, ठीक है? फिलहाल के लिए तुम और चीज़ें छेड़ सकते हो यहाँ पर। ग्रेविटी तो नहीं छेड़नी है, डायरेक्शन तो नहीं छेड़नी है, एक्स्ट्रास तुम छेड़ सकते हो अगर तुम एक्स्ट्रास चाहते हो। एक्स्ट्रास मैंने इतने कर दिए। ये जाएंगे यू, यू दबाना ज़रा। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ओके, एक सेकंड, इनको पकड़ा मैंने, इसको मैंने यहाँ रखा सीधा ताकि ये आते ही शुरू हो जाए। ये यूँ जाना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है तेज जा रहा है तो स्लो कर लो थोड़ा। इसे स्लो, थोड़ा सा स्लो कर लो, तो अभी ये रहेगा और फिर ये ऐसे करके जाएगा धीरे से। अब ये थोड़े से कम लग रहे हैं तो तुम्हें ये बढ़ाना है, और ये थोड़े ज़्यादा ही कम लग रहे हैं तो मैं ये भी बढ़ा ही देता हूँ ताकि थोड़ा लगे कि हाँ कुछ तो जा रहा है। तो ये ऐसे जाएगा मिट्टी बन के, ठीक है? इतना काफ़ी है। और कुछ रह रहा है अगर छेड़ने के लिए तुम वो भी छेड़ सकते हो। ये ऐसे ही ठीक है, ये पीछे की तरफ रहे। वेलोसिटी तो कम ही ठीक है, थोड़ी फैल जाए तो चलेगा। ऐसे ठीक है। तो ये यूँ ऐसे जाएगा अभी, स्कैन करता हुआ पूरा, और यहाँ जाके एकदम पच्चे कर गायब। यूँ अभी सब ऊपर गए। अब तुम अपनी इसके हिसाब से उसे कंट्रोल कर सकते हो। पहले पार्टिकल्स में जाना, इसे लाइन ही छोड़ देना, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं छेड़ना है। फेड आउट रहने दो। इन दोनों का कलर चेंज करो, क्योंकि जब ये स्टार्ट होने चाहिए तभी ऑरेंज हो, क्योंकि तुम देख ही रहे हो ऑरेंज है, ठीक है? थोड़ा हल्का ऑरेंज कर देता हूँ, ऐसे जाएगा। जब इसकी डेथ हो तब ये डार्क ऑरेंज हो, ऑफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। मतलब ये अभी डार्क है, तो अब ये जाएंगे ऐसे, ये करके, ठीक है? वैसे तुम इसका कलर और चेंज कर सकते हो यार। थोड़ा ये ठीक है। ये हो लिया, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं छेड़ना है अब। और अगर तुम्हें कुछ लग रहा है इसमें छेड़ सकते हो तो तुम छेड़ दो। ज़्यादा हो गया, ये ऐसे ही ठीक है। इसे पीछे की तरफ रखो यार। मर गई दोबारा। रेजिस्टेंस कम करूँ क्या ताकि वो धीरे धीरे उड़े? लो, वो धीरे धीरे जा रहा है अभी भी, ठीक है? अब हम नीचे वाली लेयर पे काम करते हैं। ये हो गया, जितना तुम्हें चाहिए उतना कर लेना, फिर उसके बाद छोड़ देना एक पल बाद जाकर कि हाँ भैया बस इतना ही चाहिए था। लॉन्जिविटी वगैरह सब सीखा है, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, नीचे वाली लेयर के ऊपर तुम्हें एक इफेक्ट डालना है जिसको कहते हैं लीनियर वाइप। ये एक इफेक्ट है जिससे लेयर गायब होती है। तुम मास्क भी कर सकते हो या लीनियर वाइप डाल लो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कैसे करना है, बस तुम्हारा उसका अलाइनमेंट होना चाहिए। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ लिखेंगे लीनियर वाइप। ये रहा लीनियर वाइप, उठाओ और सबसे नीचे जो लेयर पड़ी है इस बराबर, ठीक है?
इफेक्ट कंप्लीशन को कर देना ऑन, यू दबाना है, एंड पे जाना है, या फिर ना अपने इसके हिसाब से चलते जाना। मैं यहीं से गायब करता हूँ इसे, तो मैं आगे जाता हूँ, इसे बढ़ाओगे, देखो ये गायब होगी। तो ये जो गायब होने का किस्सा है, ये तो तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा। बस ये जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम्हें ड्रामा देगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। रुक जाओ, अभी ये शार्प है, मैं इसको फेदर करूंगा तो बढ़िया लगने लगेगा वो। बस तुम्हारी टाइमिंग मैच होनी चाहिए कि हाँ कुछ तो खराब हो रही है। अरे कब निकल गया, ये रहा। थोड़ा सा तो एंड में छोड़ ही देता हूँ। लो, अभी देख लेते हैं कि साथ में जा रहा है नहीं जा रहा है। देखो ये ऐसे जाएगा, यूं करके गया। ठीक है, अब बस तुम्हें फेदर करना है उसका, क्योंकि ये बस शार्प है अभी, तो बस फेदर हल्का सा बढ़ा दो ऐसे करके, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब आई गेस तुम्हारा इफेक्ट रेडी है। लो गया, गई। बहुत ही मजे आ गए। ये चीज़ है। तो फिर एक लाइटर आपको लगाने के लिए ऐसा हो गया। मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया तुम लोगों को ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये सर समझ में आया, हाँ लेकिन ये बहुत नहीं होता। तुम इस पर ग्लो ग्लो डाल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कैसे करना है, कैसे करना है। मैं एक बार ग्लो डाल के देखता हूँ, या तो फट जाएगा या फिर चल जाएगा। दो इफेक्ट है, सीसी पार्टिकल और बस लीनियर वाइब। लीनियर वाइप चमक गया। इसको करना रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ। इसीलिए सैड म्यूजिक लगेगा, खूब बढ़िया लगेगा। इसका ना थोड़ा सा ये चेंज करना चाहिए मुझे, फेदर ज़्यादा है। मैं यस, अब ठीक है। चला के देख लेता हूँ। लो, वाह, टुरुरुरुरुरु। बस मैंने ये काफ़ी पास में रख दिया है, मुझे ये थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। मुझे लगता है इसके रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस छेड़ूंगा तो हो जाएगा। रेजिस्टेंस जितनी बढ़ा के रखोगे उतना, अरे बाप रे। ब्लास्ट नहीं करना है। नहीं ये सही लग रहा है लाइट में। है नहीं ये नहीं। हाँ बस बस ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। हाँ बहुत थोड़ा रखिए। बस अब इसे पूरा फटते हुए दिखाते हैं ना। इस लड़की की मौत देख लोगे तो ये चीज़ तो तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। तुम्हें देखिए जीजी के, यस सर। ये बहुत बुरी तरह मरती है भाई ये लड़की। लो, हाँ, हो गया, अब ठीक है। अब वो थोड़ा ग्लो हो रहा है, वो टर 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 करके हो गया, हो गई। टू 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 टू। मेरे पास शायद गाना है, आई गेस सूट कर जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे पास गाना है या नहीं है। स्टोरेज डी, ऑडियो, इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट है, वो बहुत अच्छा है, मैं यूज कर रहा था उसको, बढ़िया है। क्या 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 म्यूजिक का क्या कह रहे हो? ऐसे ही तुम्हें कुछ गाने से उठाने होंगे। बस तुम ये ढूंढ सकते हो ऑडियो लाइब्रेरी पे उसकी, यूट्यूब की, वहीं मिलेंगे तुम्हें ऐसे गाने बढ़िया। और क्योंकि वो वैसे रहते हैं कॉपीराइट फ्री, तो सही होंगे। बस ऐसा बनता है। अब इसे तुम किसी भी फोटो, टेक्स्ट या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। गया, पीस क्या। अगर एक ही इफेक्ट को 10 बार यूज़ करना चाहते हो या मल्टीपल जगह से यूज़ करना चाहते हो, जैसे एक इधर से जा रहा है फिर एक इधर से जा रहा है, मतलब ये चीज़ तुम अपने ऊपर भी यूज़ करोगे, तो तुम्हें 3-4 इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही कर सकता है या ऐसे कर सकता है। अगर तुम चाह रहे हो कि पहले ये उंगली जाए फिर ये जाए धीरे धीरे, तो टाइम करना पड़ेगा उसे, फिर वो धीरे धीरे करके उड़ा देगा तुम्हें। नाइस। दोबारा भी मारना था, ये भी ठीक है। अगर मैं वो चेंज करूँ तो चेंज होगा। जैसे मैं अगर इस पर टैप करूँ, सुकून कहाँ है? अरे होगा।
इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर तो सेम ही चीज़ है। उसका तो मैच नहीं हो रहा कलर मैच करना पड़ेगा। वाइट चाहिए ना? वाइट बहुत क्रेजी लग रहा है ना। वाइट चीज हमेशा बढ़िया लगती है भाई, एकदम क्लासी। पीक, दिस इज पीक। मरते हुए लाल हो रहा है। देखा इसका एक निर्मा सर्वेक्षण क्या? निर्मा वाला आता नहीं था वॉशिंग क्यों पाउडर निर्मा। चौंक गए ना? ये लोग गया। यो वो दिमाग में क्या? म्यूजिक म्यूजिक की वेबसाइट मैंने तुम्हें बताई है नहीं बताई है? पिक्सल ना ये वाली। ऐसे सुखा ये अगर मैं जापानीज वो यहाँ पे ये ना वानो वानो है ना, वानो तो एकदम प्रॉपर जापानी है। डाल दिया मैंने। कितनी दूर तक आएगा ये? यो गाया। वो टंग 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 वाला से एंड में कितना बढ़िया फट रहा है ये देखो, एंड में आके एकदम वो गायब हट वाला जाता इफेक्ट है। अच्छा था। लीनियर वाइब काम कर रहा है ना एकदम बढ़िया तरीके से वो। गया। ऐसे बनता है, इसको कहते हैं पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट। अगर नाम जानना चाहो तो पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट। हाँ, एंड गेम वाला, इन्फिनिटी वॉर वाला। स्पाइडरमैन का ऐसे ही रहता है। आयरन मैन और वो गायब होता है। I don't wanna go, I don't wanna ये म्यूजिक तो सही है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? तुम लोगों को समझ में आया क्या था, कैसे था? समझ में आ रहा है, लेकिन जब करेंगे ना तब पता है क्लियर हुआ तब पता चलेगा। लेकिन क्लियर हम हमें परसों ये हुआ है कि नहीं क्लियर वो भी जान चलो फिर नेक्स्ट। टैग वैसे डालेगा, हाँ अगर वीडियो लिंक डालेगा तो उसमें लिख दीजिएगा।